हेलो, जय श्री श्याम दोस्तों। राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? सब लोग तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे मेरे ख्याल से। तो मैं श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुंचे और आप इन क्लासों से वंचित ना रहो। ठीक है दोस्तों, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अपनी सब्जेक्ट लेते हैं, वही कौन सी, रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी रेडियोग्राफी में अपन पढ़ रहे थे अदर रेडियोग्राफी। क्या पढ़ रहे थे अपन? अदर जो रेडियोग्राफी होती है। अब अदर रेडियोग्राफी क्या होती है? कि अदर रेडियोग्राफी क्या होती है कि अपन अपनी बॉडी का जो बॉडी के जो व्यू करते हैं, बॉडी के जो व्यू लेते हैं, उसको बोलते हैं अपन रेडियोग्राफी। लेकिन अदर रेडियोग्राफी क्या होती है कि जैसे डेंटल रेडियोग्राफी, माइक्रो रेडियोग्राफी, मैक्रो रेडियोग्राफी, सीने रेडियोग्राफी या जीरो रेडियोग्राफी, कोई स्पेशल रेडियोग्राफ जिसको बोलते हैं अपन अदर रेडियोग्राफी। इसमें क्या है, बेड साइड जो रेडियोग्राफी है वो भी इंक्लूड है। बेड साइड रेडियोग्राफी ये भी क्या है, इंक्लूड है। तो अपन ने स्टार्ट किया था डेंटल रेडियोग्राफी। अपन ने क्या स्टार्ट किया था? डेंटल रेडियोग्राफी। डेंटल रेडियोग्राफी अपन ने कंप्लीटली क्लियर कर ली थी। इसके बाद अपन नेक्स्ट रेडियोग्राफी स्टार्ट करते हैं, माइक्रो रेडियोग्राफी। अब माइक्रो रेडियोग्राफी क्या होती है? पहले तो इसका इंट्रोडक्शन अपने को पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसका? इंट्रोडक्शन। कि माइक्रो रेडियोग्राफी क्या होती है, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है आपका इसका इंडिकेशन, कि माइक्रो रेडियोग्राफी अपन क्यों करते हैं, क्या रीजन है कि माइक्रो रेडियोग्राफी अपने को आवश्यकता पड़ी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका प्रिंसिपल, कि माइक्रो रेडियोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो कौन सा प्रिंसिपल है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है इक्विपमेंट्स, कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स है जो अपन माइक्रो रेडियोग्राफी के अंदर यूज में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रो रेडियोग्राफी। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रो रेडियोग्राफी। कैसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसमें माइक्रो रेडियोग्राफी की अपने को आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसकी आती है प्रोसेज। इसका जो प्रोसीजर है वो कैसे करते हैं, कि जो प्रोसीजर है वो कैसे करते हैं, ये सब चीजें अपने को क्या है, माइक्रो रेडियोग्राफी में पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। तो अपन पढ़ते हैं माइक्रो रेडियोग्राफी। अब माइक्रो रेडियोग्राफी होती क्या है? माइक्रो रेडियोग्राफी तीन वर्डों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन से थे? एक है अपना माइक्रो, ठीक है। एक है रेडियो और एक अपना ग्राफी। कितने वर्ड हो गए? एक हो गया अपना माइक्रो, एक हो गया रेडियो और एक हो गया अपना ग्राफी। तीन वर्डों से मिलके बनी हुई है माइक्रो रेडियोग्राफी। अब जो तीन वर्डों से जो मिलके बनी हुई है उसमें मैक्रो का मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब क्या है, मैक्रो का मतलब क्या है, रेडियो का मतलब क्या है और ग्राफी का मतलब क्या है। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल। क्या होता है? वेरी स्मॉल या वेरी थिन पार्ट, वेरी थिन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने को लेना है वो क्या लेना है? वेरी थिन, वेरी स्मॉल या वेरी थिन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिल्कुल छोटा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? बिल्कुल छोटा, वेरी थिन या वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है अपना रेडियो। रेडियो का मतलब क्या होता है? रेडिएशन। इसका मतलब क्या होता है अपना? रेडिएशन, ठीक है। वेरी स्मॉल या वेरी थिन ऑब्जेक्ट। रेडियो का मतलब क्या होता है? रेडिएशन। ग्राफी का मतलब क्या होता है? टू
टेक इमेज। क्या होता है? टू टेक इमेज। क्या होता है? टू टेक इमेज। वे माइक्रो का मतलब होता है वेरी थिन ऑब्जेक्ट, रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन, और ग्राफी का मतलब होता है टू टेक इमेज। तो ऑल ओवर क्या हुआ? वेरी थिन ऑब्जेक्ट का रेडिएशन के थ्रू इमेज लेना। कोई भी वेरी थिन, कोई भी बहुत छोटी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका रेडिएशन के थ्रू इमेज लेना, उसको क्या बोलते हैं अपन? माइक्रो रेडियोग्राफी। क्या बोलते हैं अपन? माइक्रो रेडियोग्राफी। ठीक है, ये तो होता है माइक्रो रेडियोग्राफी का मतलब। क्या होता है माइक्रो रेडियोग्राफी का मतलब? अब माइक्रो रेडियोग्राफी में अपन किसकी स्टडी करते हैं? माइक्रो रेडियोग्राफी में अपन जनरली करते हैं कोई भी टिश्यू। किसकी स्टडी करते हैं अपन? कोई भी टिश्यू की स्टडी करते हैं। माइक्रो रेडियोग्राफी के अंदर क्या करते हैं? कोई भी टिश्यू की अपन स्टडी करते हैं। तो जो टिश्यू की स्टडी करते हैं, टिश्यू की जो स्टडी करते हैं, उसमें टिश्यू की जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं अपन? हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी करना उसको क्या बोलते हैं अपन? हिस्टोलॉजी। और माइक्रो रेडियोग्राफी में क्या लेते हैं अपन? टिश्यू लेते हैं। क्या लेते हैं अपन? टिश्यू। अब टिश्यू का कोई अपन वेरी थिन या वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट लेंगे, उसकी रेडिएशन के थ्रू अपने को इमेज लेनी है। वही होता है अपना माइक्रो रेडियोग्राफी। और माइक्रो रेडियोग्राफी में अपन क्या करते हैं? किसकी स्टडी करते हैं? टिश्यू की। उसको अपन क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं अपन? हिस्टोलॉजी। ये तो हो गया इसका इंट्रो। क्या हो गया? इंट्रो। ये तो क्या हो गया इसका? इंट्रो। इंट्रो में क्या किया अपन ने? कोई भी वेरी थिन ऑब्जेक्ट लिया, वेरी थिन ऑब्जेक्ट लिया, उसकी क्या किया अपन ने? रेडिएशन के थ्रू, रेडिएशन की सहायता से अपन ने इमेज ली। रेडिएशन की सहायता से अपन ने क्या ली? इमेज ली। अब जो वेरी थिन ऑब्जेक्ट लिया वो किसका लिया अपन ने? टिश्यू का लिया। किसका लिया? टिश्यू का। तो टिश्यू का अपने को वेरी थिन ऑब्जेक्ट लेना है और उसकी रेडिएशन के थ्रू अपने को इमेज लेनी है। उसी को क्या बोलते हैं अपन? माइक्रो रेडियोग्राफी। अब टिश्यू की जो स्टडी करते हैं, टिश्यू की अपन जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं अपन? हिस्टोलॉजी। ठीक है। अब टिश्यू कौन सा होगा? अपन कहाँ से निकालेंगे टिश्यू? इंटरनली स्ट्रक्चर से। कहाँ से निकालते हैं अपन टिश्यू? कोई भी टिश्यू अपने को निकालना है, उसकी स्टडी अपने को करनी है, तो टिश्यू अपन बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर से अपन बॉडी से कट करेंगे, उसको अपन बाहर निकालेंगे और उसकी अपन स्टडी करेंगे, उसको क्या बोलते हैं अपन? हिस्टोलॉजी। ठीक है, ये होता है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट आता है इसका प्रिंसिपल। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट आता है इसका इंडिकेशन। इंट्रोडक्शन के बाद कौन सा है? इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या होता है कि अपन जो रेडियोग्राफ ले रहे हैं, जो कोई भी थिन ऑब्जेक्ट का अपन रेडियोग्राफ ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं? क्या रीजन है? कोई तो रीजन होगा। इस तो अपन सर्वप्रथम इंडिकेशन क्या होता है? ब्रेस्ट टिश्यू कैंसर। फर्स्ट है अपना ब्रेस्ट टिश्यू कैंसर। कि ब्रेस्ट के अंदर क्या पाया जाता है? सॉफ्ट टिश्यू। ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू। तो उन सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कोई भी कैंसर है, उन सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कोई भी कैंसर है, तो उसको अपने को जांचने के लिए, उसका अपन को डायग्नोज करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? माइक्रो रेडियोग्राफी की। क्यों आवश्यकता पड़ती है? कि अपने को कंफर्म करना होता है कि हाँ यही इसमें ब्रेस्ट टिश्यू कैंसर ही है, कि टिश्यू के अंदर जो जो एबनॉर्मलिटी है, जो पैथोलॉजी है, वो किसकी है? कैंसर की है। तो ब्रेस्ट टिश्यू कैंसर के लिए क्या करते हैं अपन? माइक्रो रेडियोग्राफी। क्या करते हैं अपन? माइक्रो रेडियोग्राफी। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आजकल अपन माइक्रो रेडियोग्राफी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया, इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया, माइक्रो रेडियोग्राफी को कन्वर्ट करके सीटी और एमआरआई। इसमें कन्वर्ट कर दिया सीटी और एमआरआई में। ठीक है, सीटी और एमआरआई में अपन देख सकते हैं थिन ऑब्जेक्ट, आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आराम से स्लाइस काटो और थिन ऑब्जेक्ट आराम से देखो। तो आजकल माइक्रो रेडियोग्राफी क्या है? कंप्लीटली बंद हो चुकी है। लेकिन पहले क्या है, अपन जब सीटी और एमआरआई नहीं थे तो उस कंडीशन में अपन क्या करते थे? माइक्रो रेडियोग्राफी। अब ब्रेस्ट के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू होता है। तो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कोई भी डिजीज है, तो उस डिजीज का पता लगाने के लिए अपन क्या करते थे? माइक्रो रेडियोग्राफी। ठीक है,
इसके नेक्स्ट बात आता है अपना बोन टिश्यू कैल्शियम, बोन टिश्यू कैल्शियम असेसमेंट। तो बोन के अंदर जो कैल्शियम, बोन किससे बनी हुई होती है, बोन किसकी होती है, टिश्यू ही होता है बोन्स भी। तो बोन के अंदर जो कैल्शियम पाया जाता है उसका, जो कैल्शियम पाया जाता है उसका पता लगाना, कैल्शियम का पता लगाना। तो बोन टिश्यू कैल्शियम, बोन टिश्यू कैल्शियम असेसमेंट, कि बोन के अंदर, बोन किससे मिलकर बनी होती है, लगभग टिश्यू से। ठीक है, बोन क्या होती है, टिश्यू ही होती है। तो टिश्यू के अंदर जो कैल्शियम, बोन के अंदर जो कैल्शियम पाया जाता है उसका पता लगाना, उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, माइक्रो रेडियोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना मिनरल, मिनरल डेंसिटी असेसमेंट ऑफ टीथ। असेसमेंट ऑफ टीथ, टीथ के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं, टीथ के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनका पता लगाना, टीथ के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनकी डेंसिटी का पता लगाना, उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, माइक्रो रेडियोग्राफी। माइक्रो रेडियोग्राफी अपन क्यों करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, उसके इंडिकेशन है ब्रेस्ट टिश्यू कैंसर। ब्रेस्ट टिश्यू, टिश्यू के अंदर जो कोई भी कैंसर, ब्रेस्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, सॉफ्ट टिश्यू, तो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कैंसर का पता लगाना, उसके लिए अपन क्या करते हैं, माइक्रो रेडियोग्राफी। उसके बाद आता है बोन टिश्यू कैल्शियम असेसमेंट। तो बोन के अंदर जो कैल्शियम पाया जाता है उसका पता लगाने के लिए भी अपन कौन सी रेडियोग्राफी करते हैं, माइक्रो रेडियोग्राफी। नेक्स्ट आता है आपका मिनरल डेंसिटी असेसमेंट ऑफ टीथ। तो टीथ के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं, टीथ के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनका पता लगाने के लिए भी अपन क्या करते हैं, माइक्रो रेडियोग्राफी। ठीक है, ये होते हैं आपके माइक्रो रेडियोग्राफी के इंडिकेशन, कि अपन माइक्रो रेडियोग्राफी क्यों करते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल, नेक्स्ट आता है इसका प्रिंसिपल, कि जो माइक्रो रेडियोग्राफी है उसका प्रिंसिपल, माइक्रो रेडियोग्राफी कैसे वर्क करती है। ठीक है, माइक्रो रेडियोग्राफी प्रिंसिपल, कि माइक्रो रेडियोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो प्रिंसिपल के लिए अपने को माइक्रो रेडियोग्राफी में सर्वप्रथम अपन क्या लेते हैं, कोई भी टिश्यू लेते हैं। अपन क्या ले रहे हैं, कोई भी अपन ले रहे हैं टिश्यू, इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू सेक्शन। अपन ने क्या ले लिया, कोई भी टिश्यू ले लिया। ठीक है, अपन ने क्या लिया, कोई भी टिश्यू ले लिया। अब अपन, ऐसा तो है नहीं कि अपन कंप्लीटली टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं बिल्कुल थिन टिश्यू की, थिन सेक्शन की अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो इस टिश्यू को अपन क्या करते हैं, छोटी छोटी स्लाइस में कट करते हैं। क्या करते हैं, छोटी छोटी स्लाइस में कट करते हैं। और एक स्लाइस अपन, ओनली एक स्लाइस अपन क्या, एक स्लाइस लेते हैं, ओनली क्या लेंगे अपन, एक स्लाइस लेंगे। जैसे कि ये कंप्लीट क्या है, टिश्यू है, ये कंप्लीट टिश्यू है, इसको अपन ने क्या किया, थिन स्लाइस में अपन ने कट किया। अब अपने को क्या चाहिए, ओनली एक स्लाइस चाहिए, एक थिन स्लाइस चाहिए, उसकी अपने को स्टडी करनी है। तो वो थिन स्लाइस अपन ने ले लिया ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, टिश्यू सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं अपन, टिश्यू सेक्शन। ठीक है, ये हो गया टिश्यू सेक्शन। इसके नीचे अपन ने लगा ली फोटोग्राफिक फिल्म। क्या लगा लिया अपन ने, फोटोग्राफिक फिल्म। ऊपर क्या है अपने, एक्सरे ट्यूब। ऊपर क्या है अपने, एक्सरे ट्यूब। यहां से क्या आएगी, एक्सरेज। क्या आई, एक्सरे। तो अपने को क्या है, अपन ने कंप्लीट लिया एक टिश्यू, एक कंप्लीट लिया अपन ने लिया एक टिश्यू। तो टिश्यू को अपन ने क्या किया, छोटी छोटी स्लाइस में क्या किया, कट किया। छोटी छोटी स्लाइस में कट करने के बाद अपन ने क्या लिया, एक बिल्कुल थिन स्लाइस। ओनली क्या लिया अपन ने, एक बिल्कुल थिन स्लाइस, एक थिन स्लाइस अपन ने ये ली। उसके बाद में अपन ने लगाई फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म अपन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अपने को इमेज चाहिए। अपने को क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए अपन ने क्या लगाई, नीचे लगाई फोटोग्राफिक फिल्म। ऊपर से अपन ने क्या दी, रेडिएशन, एक्सरे ट्यूब से अपन ने क्या दी, रेडिएशन।
तो जैसे रेडिएशन अपन ने एक्सपोज किया तो जो थिन स्लाइस अपन ने ली थी उसकी इमेज किस पे आ जाती है, फोटोग्राफिक फिल्म पर। किस पे आ गई, फोटोग्राफिक फिल्म पर। यही क्या होता है, यही होता है इसका प्रिंसिपल, यही होता है इसका प्रिंसिपल कि टिश्यू ने अपन कंप्लीट जो टिश्यू लिया है उसको अपन ने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में, डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी के सेक्शन में अपन ने कंप्लीटली कट कर लिया। डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी जैसे सेक्शन में अपन ने कट किया, छोटी छोटी स्लाइस में कट किया, थिन स्लाइस में। उसके बाद अपन ने फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी और एक्सपोज कर दिया। अपने अपने पास क्या है, इमेज आ गई। यही क्या होता है, प्रिंसिपल किसका, माइक्रो रेडियोग्राफी का। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट आता है आपकी इक्विपमेंट्स कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स है जो अपन माइक्रो रेडियोग्राफी के अंदर यूज में लेते हैं। कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स है जो माइक्रो रेडियोग्राफी में अपन यूज में ले रहे हैं। तो फर्स्ट है क्या आता है, इक्विपमेंट्स। तो सबसे पहले क्या आता है, माइक्रोटोम। सबसे पहले इक्विपमेंट्स कौन सा है अपना, माइक्रोटोम। अब माइक्रोटोम क्या काम आता है भाई, जो अपन इक्विपमेंट्स ले रहे हैं उसमें माइक्रोटोम इक्विपमेंट्स है, तो भाई ये क्या काम आ रहा है, तो ये काम आ रहा है अपना माइक्रोटोम आ रहा है कि अपन जो टिश्यू ले रहे हैं उसको जो छोटे छोटे अलग अलग पर डिफरेंट डेंसिटी के सेक्शन में अपन जो कट कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं अपन, माइक्रोटोम से। किससे कट कर रहे हैं अपन, माइक्रोटोम से। तो अपन कट के क्या कर रहे हैं, स्लाइस। किसमें, थिन सेक्शन में। किसमें कर रहे हैं अपन, थिन सेक्शन में। किसको कर रहे हैं, टिश्यू को। तो टिश्यू को जो थिन सेक्शन में अपन कट कर रहे हैं वो किसका काम है, किससे कर रहे हैं अपन, माइक्रोटोम से। तो माइक्रोटोम का काम क्या क्या हुआ, थिन सेक्शन में कट करना, थिन स्लाइस में कट करना है, थिन सेक्शन में कट करना। किसको कट करना, टिश्यू को कट करना, उसको क्या बोलते हैं अपन, माइक्रोटोम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है माइक्रो रेडियोग्राफिक कैमरा। नेक्स्ट आता है माइक्रो रेडियोग्राफिक कैमरा। नेक्स्ट कौन सा है, माइक्रो रेडियो। नेक्स्ट इक्विपमेंट है माइक्रो रेडियोग्राफिक कैमरा। अब माइक्रो रेडियोग्राफिक कैमरा क्या काम आता है, माइक्रो रेडियोग्राफिक कैमरा क्या काम आ रहा है अपना, कि अपन जो एक्सरे जो एक्सपोज कर रहे हैं, जो एक्सरे अपन एक्सपोज कर रहे हैं, अपन क्या ले रहे हैं, बिल्कुल थिन सेक्शन ले रहे हैं। अपन क्या ले रहे हैं, बिल्कुल थिन सेक्शन ले रहे हैं। तो अपन एक जो कोलीमीटर होता है, जो फोकल स्पॉट एरिया होता है, जो फोकल स्पॉट, जैसे कि फोकल स्पॉट एरिया क्या होगा, ये होगा। ये क्या हो गई अपनी एक्सरे ट्यूब। ये क्या हो गई, कंप्लीटली एक्सरे ट्यूब। तो इसमें जो फोकल स्पॉट एरिया होगा वो वेरी स्मॉल होगा। क्या होगा, वेरी स्मॉल। तो इसमें जो कैमरा लगा हुआ होगा बिल्कुल माइक्रो, बिल्कुल छोटा लगा हुआ होगा, बिल्कुल छोटा सा कैमरा लगा हुआ होगा। वो कहाँ लगा होगा, यहाँ। यहाँ से क्या है, रेडिएशन निकलेगी। यहाँ से क्या है, रेडिएशन निकलेगी। तो रेडिएशन इतने पार्ट में निकलेगी कि अपन बिल्कुल थिन स्लाइस का जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, थिन स्लाइस का जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसको पेनिट्रेट करना, इतना ही काम है। तो अपन इसमें जो कैमरा यूज में ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, माइक्रो, बिल्कुल छोटा ले रहे हैं। ठीक है। कैमरे का काम क्या है, रेडिएशन निकलना। कैमरे से क्या है, रेडिएशन निकलेगी, तो इसलिए अपन क्या ले रहे हैं, बिल्कुल माइक्रो, बिल्कुल माइक्रो। इसके बाद थर्ड आता है कि फाइन ग्रेन, फाइन ग्रेन फोटोग्राफिक फिल्म। थर्ड इक्विपमेंट्स कौन सा ले रहे हैं, कि जो जो अपने को फोटोग्राफिक फिल्म कि जिसपे अपने को इमेज चाहिए, जिसपे अपने को इमेज चाहिए, वो फिल्म अपने को चाहिए होती है। वो फिल्म अपने को चाहिए होती है। तो उस फिल्म के, वो फिल्म अपने को क्यों चाहिए, क्योंकि जो इमेज है, जो इमेज अपने को कैप्चर करनी है वो कहाँ करेंगे अपन, कहाँ करेंगे, फोटोग्राफिक फिल्म पर। इसलिए अपने को फोटोग्राफिक फिल्म की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको पता है कि जो फिल्म कितने लेयर से बनके मिलके बनी हुई होती है, 4 लेयर से मिलके बनी हुई होती है, डबल कोटेड होती है। वो अपन पहले डार्क रूम में पढ़ चुके हैं। ठीक है। इसके नेक्स्ट बाद आता है अपना माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट आता है अपना माइक्रोस्कोप।
अब माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है कि अपन जो टिश्यू ले रहे हैं उनको थिन स्लाइस में बिल्कुल कट कर रहे हैं, थिन स्लाइस में कट कर रहे हैं। थिन स्लाइस में कट करने के बाद अपन क्या कर रहे हैं, थिन स्लाइस में कट कर रहे हैं माइक्रोटोम से। उसके बाद फोटो माइक्रो रेडियोग्राफी कैमरा से अपन रेडिएशन निकल रही है। उसके बाद इमेज के ऊपर जो अपन फोटोग्राफिक फिल्म ले रहे हैं उस पर इमेज कैप्चर हो रही है। अब जो इमेज कैप्चर हो रही है वो अपने को जनरली दिख नहीं पाएगी। क्यों नहीं दिख पाएगी? क्योंकि अपन बिल्कुल थिन स्लाइस, थिन ऑब्जेक्ट का अपन एक्सरे ले रहे हैं। तो उसको देखने के लिए अपने किसका आवश्यकता पड़ती है? माइक्रोस्कोपी की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। कि जो अपन ने इमेज कैप्चर की है उसको देखना और उसमें कोई भी पैथोलॉजी या कोई भी डिजीज का पता लगाना, कोई भी पैथोलॉजी या कोई भी डिजीज का पता लगाना, उसके लिए अपने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। किसकी आवश्यकता पड़ी अपने को? माइक्रोस्कोप की। तो ये इक्विपमेंट्स होते हैं कि ये इक्विपमेंट्स अपने को चाहिए होते हैं किसमें? माइक्रो रेडियोग्राफी में। कौन कौन से? माइक्रोटोम, माइक्रो रेडियोग्राफिक कैमरा और फाइन ग्रेन फोटोग्राफिक फिल्म और माइक्रोस्कोप। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन इसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे इक्विपमेंट्स ऑफ एक्सरे इक्विपमेंट्स। कि जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फोकल स्पॉट एरिया। फोकल स्पॉट एरिया। फोकल स्पॉट एरिया बिल्कुल कम होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए। फोकल स्पॉट एरिया क्या है? अपन फोकल स्पॉट एरिया कितना ले रहे हैं? बिल्कुल छोटा सा ले रहे हैं। तो इसमें इक्विपमेंट्स में प्रॉपर्टीज क्या होगी कि जो अपन फोकल स्पॉट एरिया ले रहे हैं, फोकल स्पॉट ले रहे हैं, वो बिल्कुल छोटा होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना एक्सपोजर टाइम। एक्सपोजर टाइम। एक्सपोजर टाइम भी क्या होगा? बिल्कुल कम होगा। एक्सपोजर टाइम भी अपने को क्या करना है? बिल्कुल कम करना है। क्यों कम करना है? क्योंकि अपन बिल्कुल थिन ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसमें एक्सपोजर टाइम कितना चाहिए होता है? वैसे एक्सरे कितनी तेज गति करती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तो एक्सपोजर टाइम अपने को कितना चाहिए? बिल्कुल कम चाहिए। ठीक है। और जो नेक्स्ट है एक्सपोजर फैक्टर। एक्सपोजर फैक्टर। जो एक्सपोजर फैक्टर है वो अपने को नॉर्मल चाहिए होते हैं, सफिशिएंट। क्या चाहिए अपने को? बिल्कुल सफिशिएंट, बिल्कुल नॉर्मल। कि अपन जो व्यू ले रहे हैं, जो इमेज ले रहे हैं, जो इमेज कैप्चर कर रहे हैं वो इमेज आ जाए। कि जिस ऑब्जेक्ट का अपन इमेज ले रहे हैं वो कैप्चर हो जाए, बस इतना एक्सपोजर फैक्टर अपने को लेना है। इससे ज्यादा अपने को एक्सपोजर फैक्टर नहीं लेना। तो ये क्या है? कुछ इक्विपमेंट्स है। जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। ये होती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे इक्विपमेंट्स। इसके बाद आती है आपकी प्रोसेज। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी प्रोसेज। अब प्रोसेज पढ़ने से पहले आपको प्रोसेज तो आपको समझ में आई गई होगी। जैसे आपने प्रिंसिपल पढ़ लिया, इक्विपमेंट्स पढ़ लिए, इंडिकेशन पढ़ लिया। ठीक है। जो आपकी प्रोसेज होती है, नेक्स्ट आती है आपकी प्रोसेज। प्रोसेज क्या होती है कि सर्वप्रथम अपन क्यों कर रहे हैं इसका पता होना चाहिए अपने को कि क्यों कर रहे हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं? ब्रेस्ट के अंदर कोई भी टिश्यू है, उसमें कैंसर है, उसका पता लगाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? माइक्रो रेडियोग्राफी। ठीक है। बोन के अंदर जो कैल्शियम होता है उसका पता लगाने, कैल्शियम असेसमेंट होता है उसका पता लगाने के लिए अपन कर रहे हैं माइक्रो रेडियोग्राफी। वो जो मिनरल्स है, टीथ के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उसका पता लगाने के लिए अपन कर रहे हैं माइक्रो रेडियोग्राफी। ठीक है। तो माइक्रो रेडियोग्राफी अपन क्यों कर रहे हैं? कि कैंसर या मिनरल्स का पता लगाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? माइक्रो रेडियोग्राफी। अब प्रोसेस क्या है कि अपन जैसे ही प्रिंसिपल, जो अपन प्रिंसिपल यूज में ले रहे हैं, अपन की प्रोसेस ये होगी कि अपन ने कंप्लीटली ले लिया एक टिश्यू। एक टिश्यू अपन ने बॉडी के इंटरनली स्ट्रक्चर से अपन ने कट कर लिया। बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर से अपन ने कट कर लिया, कंप्लीटली अपन ने टिश्यू ले लिया। ठीक है। अब ये कंप्लीटली टिश्यू हो गया। जैसे अपन ने कंप्लीट टिश्यू लिया तो उसको थिन स्लाइस में कट करना है। क्या करना है? थिन स्लाइस में कट करना है। तो माइक्रोटोम पहले अपन ने क्या लिया? माइक्रोटोम।
माइक्रोटोम से अपन ने क्या किया, कट, स्लाइस में कट किया, किसको किया, टिश्यू को। माइक्रोटोम से अपन ने क्या किया, टिश्यू को कट किया, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या किया, नीचे अपन ने क्या लगाई, एक फिल्म लगाई, नीचे क्या लगाई अपन ने, एक फोटोग्राफिक फिल्म। इसको अपन ने एक टिश्यू सेक्शन में अपन ने कट कर लिया। ये हो गया अपना टिश्यू सेक्शन। ऐसे चलते हैं अपन ऐसे। अब अपन ने एक गुड जो अच्छी तरह से काम कर रही है वो अपन ने फाइन ग्रेन फोटोग्राफिक फिल्म अपन ने ले ली, ठीक है। ये क्या हो गई, फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। ये अपन ने फोटोग्राफिक फिल्म ले ली, ठीक है। जैसे ही अपन फोटोग्राफिक फिल्म ले रहे हैं, जैसे ही अपन फोटोग्राफिक फिल्म ले रहे हैं, उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपोज। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपोज। ये क्या हो गई, एक्सरे ट्यूब। और यहां से क्या निकल रही है, रेडिएशन, एक्सरेज। तो इसके बाद अपन ने क्या किया, एक्सपोज। क्या किया अपन ने, एक्सपोज, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, एक्सपोज। एक्सपोज करने के बाद क्या हो रहा है, इमेज का, इमेज फॉर्मेशन। क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन। अपन ने एक टिश्यू लिया, उसको 3 स्लाइस में अपन ने टिश्यू को कट कर लिया। उसके बाद अपन ने लगाया एक फोटोग्राफिक फिल्म। क्या लगाई अपन ने, फोटोग्राफिक फिल्म। नीचे जो थिन सेक्शन का ऑब्जेक्ट अपन ने कट किया, उसके नीचे अपन ने क्या लगाई, फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। फोटोग्राफिक फिल्म लगाने के बाद अपन ने क्या किया, उसको एक्सपोज किया, उसको एक्सरेज दी। जैसे ही अपन एक्सरेज देते हैं तो क्या हुआ, इमेज का एक्सपोज करते हैं, उसके बाद क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन। इमेज का जैसे अपन फॉर्मेशन कर रहे हैं, अपने पास आ गई इमेज। अब अपने को नॉर्मली इमेज नहीं दिखेगी, नॉर्मल इमेज अपने को क्लियरली नहीं दिखेगी। तो उसको देखने के लिए अपन ने किसका यूज में लिया, माइक्रोस्कोप। किसका यूज में लिया अपन ने, माइक्रोस्कोप का। तो ये होती है आपकी माइक्रो रेडियोग्राफी की प्रोसेस। क्या होती है, माइक्रो रेडियोग्राफी की प्रोसेस कैसे होती है, कि अपन ने एक थिन स्लाइस का ऑब्जेक्ट ले लिया, उसके ऊपर अपन ने एक्सरे गिराई, उससे जैसे अपन एक्सरे गिराए, नीचे अपन ने क्या लगाई, फोटोग्राफिक फिल्म लगाई, फोटोग्राफिक फिल्म लगाई। जैसे अपन ने एक्सपोज किया तो क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन। इमेज का फॉर्मेशन होते ही अपन ने, अपने पास आ गई इमेज। अब इमेज अपने को जनरली नहीं दिख पाती, तो उसको देखने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता पड़ती है, माइक्रोस्कोप की। तो उसमें अपन ने क्या देखा, माइक्रोस्कोप में अपन ने किसको देखा, इमेज को। जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ उसको अपन ने माइक्रोस्कोप में देखा। और जो पैथोलॉजी है, जो डिजीज है, अपने को पता लग जाती है माइक्रोस्कोप में। क्या है कि पेशेंट को क्या डिजीज है उसका पता अपन अपने को लग जाता है। ये होती है आपकी ऑल प्रोसेस ऑफ माइक्रो रेडियोग्राफी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ अपनी खत्म होती है माइक्रो रेडियोग्राफी। माइक्रो रेडियोग्राफी कंप्लीट होती है। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू दोस्तों।